हमको पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो हम पुरानी सरकार को नहीं चुनेंगे। हमको जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा हम उसको चुनेंगे। लंबे समय से पुरानी पेंशन को लेकर आप लोगों का संघर्ष चल रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से भी पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। इस विषय में अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहला तो यही है कि एनपीएस सिस्टम समाप्त हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और समय समय पर विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांगों से अवगत भी कराते रहते हैं। एक बार फिर से पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। तमाम विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक ओर सरकार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का साफ कहना है कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को लेकर अटेवा के बैनर तले रथ यात्रा भी निकाली है। पुरानी पेंशन को लेकर एक बार फिर से बिगुल बच चुका है। तमाम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ये विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के लोग जो हैं ये पुरानी पेंशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं। लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग चली, हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, लंबे समय से पुरानी पेंशन को लेकर आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, फिर आज भी उसी मोड़ पर आप लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे सर? इस विषय में अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। माननीय न्यायालय ने भी 2 बार कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है और भारत सरकार ने अभी मोदी जी ने एक संसदीय समिति भी इस संबंध में बनाई है जो अपनी संस्तुति देने वाली है। और आज पहली बार ये आप समझिए जब से पुरानी पेंशन आई है 1 अप्रैल 2005 के बाद से नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनको नई पेंशन से आच्छादित किया एनपीएस सिस्टम से। तब से ये मूवमेंट धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आज ये मूवमेंट पूरा देश का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और सभी विभागों कर्मचारी, चाहे वो रेलवे कर्मचारी हों, चाहे विश्वविद्यालय कर्मचारी हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, सब लोग एकजुट हैं। सबकी एक मांग है कि अगर सांसद विधायक को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है जो 5 साल के लिए निर्वाचित होकर आते हैं, हमारे कर्मचारी जो अपने जीवन का अमूल्य क्षण, आप समझिए 35 साल 40 साल की सेवा करते, परिवार से ज़्यादा समय अपने संस्थान को देते हैं, लेकिन जब रिटायर होकर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। बुढ़ापे में अगर वो बीमार हो जाए तो इलाज कराने की स्थिति नहीं होती है। यह एक तरीके से मानवीय दृष्टिकोण से भी पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है और ये निर्णायक लड़ाई है। इसके लिए लेने के लिए जो भी आंदोलन होगा राष्ट्रीय स्तर पर सारे संगठन एकजुट हैं। सबकी मांग एक मांग है, इस पर सब लोग एकजुट है। निर्णायक पहल हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में विजय मिलेगी और सबको पुरानी पेंशन मिलेगी। सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और भी अन्य विश्वविद्यालयों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ जो पूरे ऑल इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज का कॉन्फेडरेशन है उसके आह्वान पर हो रहा है और ये पूरे देश भर में, चाहे वो केरला का विश्वविद्यालय हो, तमिलनाडु का विश्वविद्यालय हो या जम्मू कश्मीर का विश्वविद्यालय हो, दिल्ली का हो, उसी क्रम में हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। और सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति लोगों के माध्यम से ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जा रहा है, एचआरडी मिनिस्ट्री को जा रहा है और उसमें जो 3 प्रमुख मांग जो हम रखे हैं, पहला तो यही है कि एनपीएस सिस्टम समाप्त हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। दूसरा ये है कि विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों को एक समान यूजीसी स्केल लागू किया जाए, क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में ए और बी श्रेणी के जो शिक्षणेतर पद हैं उनको तो यूजीसी स्केल मिलता है, लेकिन सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ अन्याय होता है। तो हम लोग मांग ये है कि एक ही संस्थान में 2 व्यवस्था न लागू हो, समान रूप से लागू किया जाए। तीसरी जो मांग ये है कि जो तमाम जो हमारे सरकार द्वारा घोषित विश्वविद्यालय हैं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, शासन उनको पर्याप्त धनराशि मदद नहीं कर रहा है, इतना भी पैसा नहीं दे रहा है कि वेतन का वितरण हो सके। सारे विश्वविद्यालय इसमें परेशान है कि कहाँ से हम आर्थिक संसाधन जुटा के अपने कर्मचारी और शिक्षक को तनख्वाह दें। तो यह मांग पूरी हो। जब तक विश्वविद्यालयों को शासन सरकार संसाधन नहीं देगी तब तक विश्व के जितने भी संस्थान है उससे हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। नारा लगाने के लिए कुछ भी करें, इसलिए हम लोगों की मांग है कि इन विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धनराशि मिलनी चाहिए जिससे अध्ययन और अध्यापन में सुधार हो और कर्मचारियों के साथ भी उनका मानवीय दृष्टिकोण से जो भी उनके ड्यूज हैं उनको समय से मिल सके और उनके भविष्य सुरक्षित हो सके। कुछ और भी लोग बात कर लेते हैं। सर, 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, इससे पहले भी देखा गया कि 22 के चुनाव से पहले
कर्मचारियों के जो मुद्दे होते हैं, चाहे पुरानी पेंशन हो या अन्य मुद्दे होते हैं, विशेषकर जहाँ बड़ी संख्या में लोग होते हैं, वो एक राजनीतिक रूप लेता है। हर दल अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है मुख्य रूप से। 24 का चुनाव है, चुनाव से पहले क्या कोई शक्ति प्रदर्शन कर्मचारी संघ करेगा, और जो सियासी दल है किस दल की ओर रुख करेगा? देखिए, ये जो धरना है हमारा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर है। पुरानी पेंशन का मामला जो है पूरे भारतवर्ष में, चाहे जितने जो भी संगठन है, चाहे रेलवे हो, चाहे अटेवा हो, चाहे NMOPS हो, सभी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया जा रहा है। और पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले 24 के चुनाव में महत्वपूर्ण रंग दिखाएगा। सारा कर्मचारी वर्ग इस चीज पर बिल्कुल अडिग है कि अगर हमको पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो हम पुरानी सरकार को नहीं चुनेंगे। हमको जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा हम उसको चुनेंगे। ये हम लोगों का आंदोलन, कोई मतलब हम किसी की, जो हमको समर्थन देगा, जो हमारा काम करेगा, हम उसको समर्थन देंगे। सर, मतलब मुख्य रूप से अगर जैसे इस चीज़ को समझे कि चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं, अगर वो पुरानी पेंशन को जो शामिल करेगा उसी को समर्थन होगा। हम सब जो भी हमारा शामिल करेगा उसको हम समर्थन करेंगे। अच्छा, क्योंकि सर हमने पिछले चुनाव में देखा 2022 के चुनाव में बड़ा मुद्दा था। राज्य सरकार का एक दल ने कहा कि हम इसको देंगे, मगर वो सत्ता में नहीं है। अगर जिस दल को आप सपोर्ट करते हैं सत्ता में नहीं आता, फिर लड़ाई वहीं जाके जो है फिर उसी मोड़ पर आ जाएगी। देखिए, हमारा सत्ता में आना या ना आना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जो कर्मचारी वर्ग है अगर चाह लेगा तो जो जिसको चाहेगा वही सत्ता में आएगा। अगर हम इस आंदोलन में शामिल हैं, इस आंदोलन को कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को, जिसको भी समर्थन देंगे, जो घोषणा पत्र में लाएगा, अगर वो नहीं भी आता है तो वो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आंदोलन हमेशा करते रहेंगे जब तक ये बहाली नहीं हो। तो एक सवाल ये है कि 24 के चुनाव से पहले जैसे तमाम अटेवा है, तमाम कर्मचारियों को जमा कर रहा है। 1 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे जमा हो रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। महाविद्यालय भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम करेगा जो शक्ति प्रदर्शन हो, तमाम विद्यालय के लोग जमा होंगे, कर्मचारी, ऐसा कोई आपका प्लान है आगे चल? नहीं, हम लोग अटेवा के साथ में, अटेवा को पूरा समर्थन करते हैं। जो भी सामूहिक रूप से पुरानी पेंशन बहाली अन्य मुद्दों को लेकर लड़ेगा, हम पूर्णतया उसके समर्थन। सर, कुछ कह रहे थे पीछे से दिसंबर की कोई बात कर रहे थे। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर यह कार्यक्रम किया गया है और भविष्य की जो संरचना है वह संपूर्ण देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, संभावना ये है कि दिसंबर के माह में जंतर मंतर पर एक व्यापक रूप से धरना दिए जाने का एक व्यवस्था बन रही है। तो साफ तौर पे ये तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी शिक्षक जमा है। निश्चित रूप से पुरानी पेंशन की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। स्पष्ट रूप से कहना है कि 24 के चुनाव में उसी दल को संपूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन दिया जाएगा जो पुरानी पेंशन के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा। देखने वाली बात काफ़ी अहम है कि अब कौन से ऐसे दल होंगे जो इनकी मांगों को सुनेंगे और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। फिलहाल ये तमाम लोग अटेवा के साथ हैं और उनके साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। विंडो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।